ये जला दिया मुझे मुझे भैया मत बोलो। मैं तुम्हारा भैया ने तुम्हारा काल हूँ काल। मैं तुम्हारा भैया ने भैया मुझे मत कहो। मैं तुम्हारा काल हूँ। जला दिया बेटी। हेलो कमला बेटी, तुम इस जंगल में क्यों रो रही हो बेटी? बेटी मत रो। तुम इसी जंगल में कुटिया बना करके तुम रहो। इस जंगल में कोई भी किसी तरह का जानवर तुम्हारे पास नहीं आ सकता है। न वर्षा हो सकता है, न आंधी तूफान, कुछ नहीं तुम्हारा बिगाड़ सकता है बेटी। मैं तुम्हें इस जंगल में पूरा को पूरा बांध करके। परमात्मा बोलो बेटी, तुम क्यों रोती हो बेटी? मत रो। किस लिए गुरुदेव मृत्यु के रूप में खड़ा हो गए? बेटी समय बलवान होता है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ बेटी, अगर मुझ पर तू अटल है तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ बेटी, एक न एक रोज तुम्हारे पास राजा आएगा और तुम ही से वो पुत्र पैदा लेगा। मैं वचन देता हूँ बेटी, तुम आराम से इसी जंगल में कुटिया बना करके यहाँ रहो। न तुम्हें भूख लगेगी न प्यास लगेगा। तुम केवल एक ही नाम को रटन करती रहो। तुम्हें कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता है बेटी। और मैं वचन देता हूँ, एक न एक राजा इसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आएगा और तुमसे मिलन होगा और तुम्हारे ही गर्भ से पुत्र पैदा लेगा बेटी। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मेरा वचन खाली नहीं जाएगा। मत रो बेटी, मत रो।
इसी जंगल में तुम अब बैठो। मैं इस जगह को बांध करके जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे पास कोई काल नहीं आएगा। तुम निश्चिंत से इसी जगह बैठो। तुम चिंता मत करना बेटी, मैं जो वचन देके जाता हूँ अवश्य पूरा होगा। तुम बैठो बेटी। ठीक है बेटी, तो मैं अब चलता हूँ। तुम किसी तरह का चिंता मत करना, तुम केवल ध्यान लगाकर किसी जगह बैठो। मैं जो तुम्हें कहा हूँ एक न एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते तुम्हारे पास आएगा और तुमसे उसे मुलाकात होगा और तुम्हारे ही गर्भ से वह पुत्र जन्म लेगा जो उस राज का उत्तरदायित्व बनेगा। ठीक है बेटी, मैं चलता हूँ। ठीक है गुरुदेव। सीताराम सीता कहीं भी रही। देखियो सुनीता देवी उर्फ मुखिया, सुनीता देवी उर्फ मुखिया अखिन देखियो ये दान के दौर में दाता बहन जी मुखिया जी 101 रुपया